मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा और गुरुजनों की विशेष कृपा से, विशेष अनुग्रह से मांडुक्य उपनिषद आधारित मांडुक्य कारिका इसमें द्वितीय प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण, मिथ्यात्व। जागृत दृश्यमान पदार्थाः मिथ्याः दृश्यत्वात् जड़त्वात् आद्यंतवत्वात् च यथा स्वप्न, स्वप्न दे दिया। तो मिथ्यात्व का जब हम निश्चय कर देते हैं तो ब्रह्म अद्वैत संभव है, संभावित ज्ञान होता है। मनन से संभावित ज्ञान होता है। जो श्रवण के द्वारा पहले निर्धारित हुआ था कि ब्रह्म अद्वैत है, एकम अद्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, तब मनन के द्वारा जब दृश्यमान पदार्थ में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है तो संभावित ज्ञान होता है, ब्रह्म अद्वैत संभव है। तब जाकर के आप निध्यासन का प्रारंभ कर सकते हो। अहम अस्मि परम ब्रह्म, ये निध्यासन होता है। ठीक है। तो इसमें द्वितीय प्रकरण के 9वें श्लोक में ये विचार आया। 9वां श्लोक कौन सा श्लोक हुआ था कल? हाँ 13वां भाई। हाँ ठीक है, 13 नंबर चलेगा।
12 नंबर का हम लोगों ने विचार किया। भाई ये शंका थी ना, शंका ये थी यदि सब कुछ ब्रह्मा है, ब्रह्मा से अतिरिक्त मिथ्या कह रहे हो, तो व्यवहार कैसे बनेगा फिर? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का जो व्यवहार हो रहा है ना, भाई कौन किसको जानेगा, कैसे जानेगा? हाँ, कौन बनाएगा? कर्ता कर्म करण कौन होगा? इसका समाधान बड़ा विस्तार से हुआ, बहुत सुंदर विचार हुआ। ये कल्पयति आत्मना आत्मानम आत्मदेव स्वमायया सैव बुध्यते भेदान इति वेदांत निश्चय, ये हुआ। ठीक है, आत्मा ही अपनी माया से, आत्मा अपनी माया से, ये माया किसकी है? स्व, अपनी माया है। जैसे आप अपने मन से ही संकल्प करते हो, आप मन को सत्ता दे रहे हो, मन से संकल्पित विषय को भी आप सत्ता दे रहे हो, समझ में कि नहीं? इस प्रकार जो आत्मदेव जो है अपनी माया को स्वयं सत्ता दे रहा है, प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, माया के बिना परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, समझ में ना? लेकिन है माया कल्पित, है माया कल्पित। जैसे जादूकर जादू शक्ति से कुछ नहीं कर सकता, जादू शक्ति है। इसी प्रकार परमात्मा भी जो भी करता है वो माया से करता है, माया से सब संभव है, इसलिए हमारे वहाँ कोई दोष नहीं है। हम तो वेदांती है ना, तुम्हारी तरह हम तार्किक थोड़ी है। तुम तो जगत को सत्य मानते हो, जगत को सत्य मानने पर जो है समस्या होती है ना। इसलिए माया के द्वारा, जैसे आप सपना में ओ माया से आप ही बनाते हो, आप ही बनाने का साधन हो, जो भी बन जाता आप ही हो गए कि नहीं? इसी प्रकार जो परमात्मा है वो भी अपनी माया शक्ति से, वो बनाने वाला भी वही है, बनाने का साधन भी वही है, जो बन गया वो भी वही है, हो गया। इसलिए सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये संभव है और वही जानता है। जैसे अपने से बनाए हुए पदार्थ को आप जानते हो, है ना, इसलिए जानने वाले भी आप, इसलिए श्रुति कहती है वही है ना, तत्सृष्टा तदेव अनुप्रविशत। परमात्मा ही शरीर आदि को बनाया, शरीर आदि में प्रविष्ट होकर के वही देखने वाला, वही सुनने वाला, वही सब हो गया। जैसे आप सपन में करते हो, आपने जो है अनेक शरीर आदि को संकल्प किया, और शरीर में आप जो है तादात्म्य करके आप अपने को क्या मान लिया? मैं दृष्टा हूँ। पति के शरीर में तादात्म्य किया तो आप पति हो गए, आप पत्नी के शरीर में तादात्म्य किया तो आप पत्नी मानने लगे, हो गए कि नहीं हो गए? तो स्वरूप से ना आत्मा दृष्टा है, ना सोता है, ना मनता है, ना विज्ञाता है, वो तो निर्विशेष है। इति वेदांत निश्चय, ये तो भाई वेदांत का निश्चय। श्रुति बोलती है कि, है ना, कि एकम अद्वितीयम नेह नानास्ति किंचन सर्वम खलिदं ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ब्रह्म अद्वैत संभव है, वही मेरा स्वरूप है। ये निध्यासन शुरू हो जाता है, समझ में ना? मनन के द्वारा जब संभावित ज्ञान जो हो जाता है मिथ्यात्व का निश्चय करके, तो निध्यासन प्रारंभ होता है कि अहमस्मि परब्रह्म, आपके चित्त में ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। श्रवण मनन के बिना, है ना, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है। ठीक है, इसलिए विचार के बिना जो कहते हैं कि मैं तो हम ब्रह्मास्मि वो निध्यासन नहीं है, वो निध्यासन नहीं, वो जप मात्र है, जप है, वो उपासना कह सकते हो, जप कह सकते हो मंत्र का जप है वो मंत्र का वो जप है, निध्यासन नहीं है। नारायण, ये हो गया।
आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 13 नंबर में क्या बात बतलते हैं। टीका माया प्रकृतायाम कल्पनायाम विवक्षितम क्रमम उपन्यस्यते विकरोति इति। बोलते हैं कि देखो कल्पना किया ना, आत्मदेव ने कल्पना किया अपनी माया से, मैं अनेक हो जाऊं, मैं अनेक का जो इज संकल्प किया माया से, भाई इसका कोई क्रम है कि नहीं, कैसा क्रम है, पहले किसकी कल्पना किया, क्रम तो बताओ। क्रम होता है ना कोई भी कर्म आप करते हो उसमें क्रम होता है कि नहीं, क्रम है ना। आप अभिषेक करते हो महादेव का, पहले क्या करना है उसमें क्रम होता है। किसी आप अतिथि को बुलाते हो, पहले क्या अतिथि का सत्कार कैसे करना, पहले क्या करना है, बहू को सिखाना पड़ता है ना। आजकल के बहू को बहुत सिखाना पड़ता है भैया, सब कुछ सिखाना पड़ता है, कुछ तो आता नहीं आजकल। स्कूल में क्या पढ़ाई होती है ना। एक स्वामी जी बता रहे थे कि हाँ, तो एक शादी विवाह हुआ, घर में बहू आई, सासू ने कहा कि बेटी जो है तुमको भोजन बनाना आता है। हाँ हाँ क्यों जी, सब आता है मुझे। हाँ मैं जो है गृह विज्ञान में मेरे पास डिग्री है वो। अच्छा हलवा बनाना आता है। क्यों नहीं, हलवा आता है सब। तो ठीक है आज हलवा बनाओ, हलवा बनाओ। तो ठीक है माता जी। तो फिर जो है कढ़े में जो है घी डाल दिया भाई। हाँ कढ़े में घी डाल दिया। पहले तो देखा वो किताब निकाल कर देखा पहले। आजकल मोबाइल है, आजकल क्या है, मोबाइल में सर्च करेगा, गूगल में पता यूट्यूब में सर्च करेगा है ना, वो किताब ढूंढने लगे भाई कितना घी डालना है। हाँ तो 1 किलो तो डाल दिया। फिर जो कितना गरम करना है, कितना गरम करना, वो थोड़ी कहीं लिखा है कितना गरम करना है। कितना घी डालना है वो तो लिखा है, कितना गरम करना है एक है ना, 5 मिनट का गरम करना है, 10 मिनट का गरम करना है, कितना गरम करना थोड़ी लिखा जाता है। हर चीज़ पुस्तक में नहीं होती है। वो ढूंढ रही है तो मिली नहीं उनको, तब तो मिले, तब तो जो है घी बहुत गर्म हो गए। हाँ बहुत जब गर्म हो गए तो घबरा गई हो, और सब जो उसमें जो है सूजी को डाल दिया। सूजी हो, आटा हो, जो भी हो, बेसन हो, डाल दिया, और डालते ही सब जल गई। और क्या, सब राख हो गया। हाँ बहुत डांटी वो ये सासू ने। तो बोला आज से तुम भोजन नहीं बनाना, तुझे भोजन बनाना नहीं आता है, तुम कोई बात नहीं। हाँ तो ठीक है माता जी। और क्या बोलेगी। और कुछ दिन के बाद बोले बहू तुझे कुछ नहीं आता है, झाड़ू तो लगाना आता है। क्या माता जी मेरा इतना अपमान करती है, झाड़ू मुझे क्यों नहीं लगाना आता है। झाड़ू लगाना आता है, ठीक है झाड़ू लगाओ। हाँ तो झाड़ू लगाए। तो झाड़ू लगाए, सब जितने भी कचरा है सब इकट्ठा किया। हाँ तब सब पॉलीथिन में बांध दिया वो सारे कचड़े को। और जो है खिड़की से बाहर फेंक दिया वो। ऊपर से ऊपर कमरा था जो है, फ्लैट था, ऊपर से ही नीचे फेंक दिया। गिरा किसके ऊपर, कोई गाड़ी में जा रहा था मोटरसाइकिल से, उसके ऊपर गिरा। अरे कौन गिरा रहा है, अब देखो वहाँ से गिरा रही है। तब फिर डांट पड़ी, बोला तो आज से तो कुछ नहीं करना बस। ये आजकल की स्थिति है, सब कुछ सिखाना पड़ता है कि नहीं। संस्कार जो है ना, आजकल संस्कार केवल केवल जो है लड़कियों का नहीं है, सबका ही ऐसे ही है। संस्कार नहीं, आज का शास्त्रीय संस्कार कैसे कर्मों में क्रम का निरूपण है। कर्म जो ये जो कल्पना किया ना परमात्मा ने, वो कल्पना का क्या क्रम है वो बताओ। ये टीका में लिख दिया, देखो
प्रकृतायां कल्पनायां विवक्षितं क्रमम उपन्यस्यते। क्रम को कह रहे, क्रम क्रम, कल्पना का क्रम, किसकी कल्पना पहले किया, ठीक है ना। विकरोत्यपरान् भावा नन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् नियतांश्च वैश्चित्त एवं कल्पयते प्रभुः। पूरा बोली। करोत्यपरान् भावान् चित्त। देखो ये प्रभु 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 एवं कल्पयते। हाँ, ये परमात्मा क्या है, प्रभु है, प्रभु है, उसका नाम क्या है, प्रभु। आइए प्रभु बोलते हैं लोगों को भी, आइए प्रभु। हाँ, तो परमात्मा को प्रभु बोलते हैं। भाई प्रभु काहे के लिए बोलते हो, प्रभु इसलिए बोलते हैं कि जो है सारा संसार परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए प्रभवति अस्मात् इति प्रभु। सारा जगत की उत्पत्ति कहाँ से है, परमात्मा से। श्रुति कहती है यतो वा इमानि भूतानि जानते ये न जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्ति अविषम विशन्ति। 33 में कहा कि नहीं, परमात्मा से सारे जगत की उत्पत्ति। ऐसा ही प्रभावाप्ययो, इसमें पहले भी कहा है ना, इसलिए प्रभु भी। और प्रभु का दूसरा अर्थ भी होता है नारायण, प्रभवति स्वयं नाना रूपेण इति प्रभु। वो स्वयं ही अपने को अनेक रूप से प्रकट कर लेता है, अनेक रूप से प्रकट कर लेता है, ठीक है ना। हाँ, अनेक रूप से प्रकट कर लेता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, हाँ है ना। श्रुति बोलती है तत् आत्मानं स्वयं अकुरुत, परमात्मा ही स्वयं को प्रकट कर लिया अनेक रूप से। नहीं कि आप ही जैसे स्वप्न में अनेक रूप से प्रकट हो गए, अनेक रूप से प्रकट हो गए, है कि नहीं। हाँ, और समर्थ को भी प्रभु कहते हैं, सब कुछ करने में जो समर्थ है, बस असंभव को भी संभव कर सकता है परमात्मा, इसलिए उसका नाम क्या है, प्रभु, ठीक है। और हाँ, असंभव को संभव, आपके कर्म को भी वो नष्ट कर देगा, वो समर्थ है। जीव नहीं कर सकता है, जीव, ठीक है, जीव जो है समर्थ नहीं है, सब कुछ करने में जीव समर्थ नहीं है, परमात्मा समर्थ है। परमात्मा क्या है, समर्थ। जैसे ना, जैसे मार्कंडेय ऋषि थे कि नहीं, मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि की आयु क्या थी, मार्कंडेय ऋषि की आयु 12 साल की थी कि नहीं। हाँ, उनके जो माता पिता थे, हाँ, तो सब लोग चाहते ना हमको पुत्र सुख, संतान का सुख हो, सब चाहते हैं संतान का सुख हो, सुख हो। तो आगे सुख होगा कि नहीं होगा वो बात छोड़ो, अभी तो चाहते हो संतान होगा तो हमको सुख मिलेगा, हर व्यक्ति चाहता है, हर गृहस्थ चाहता है कि हमको संतान का आगे सुख होगा, संतान होने से हमको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, सब चाहते हैं गृहस्थ। इसी प्रकार वो मार्कंडेय के माता पिता भी चाहे, और महादेव के भक्त थे, महादेव की बड़ी उपासना की, महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहते हो, बोले हमको संतान चाहिए, आप तो जानते हो प्रभु। बोले ठीक है, लेकिन हाँ, यदि तुम बुद्धिमान पुत्र चाहते हो तब तो उसकी आयु 12 साल की होगी, बुद्धिमान पुत्र चाहते हो तो। और यदि दीर्घायु पुत्र चाहते हो हैं तो मूर्ख होगा वो। क्या बोल दिया,
मूर्ख होगा, बुद्धिमान नहीं होगा वो। तो उसने कहा कि दीर्घायु पुत्र हम क्या करेंगे, दीर्घायु पुत्र प्राप्त हम क्या करेंगे, जो मूर्ख होगा, उल्टा सिर दर्द है, उल्टा सिर दर्द हमने उपासना की, आपकी भक्ति की, है कि नहीं, और उसी से हमें दुष्परिणाम होगा तो क्या इसका उपयोग। ठीक है, अल्पायु हो लेकिन बुद्धिमान हो। जब पुत्र हुआ, जब जो है मार्कंडेय, उसको जब पता चला तो बहुत दुख हुआ। अरे मेरी आयु 12 साल की है, 12 साल के बाद मेरा शरीर छूट जाएगा तो माता पिता की कौन सेवा करेगा, ये तो ठीक नहीं है। उसने घोर तपस्या की, महादेव को प्रसन्न कर लिया, बहुत भक्ति की महादेव की। महादेव तो भोलेनाथ है ना। जब 12 साल की आयु पूरी हो गई तो जमराज के दूत आ गए प्राण लेने के लिए, प्राणहरण करने के लिए। तब भगवान शंकर अपने दूतों को कहते जाओ इसको रोको, जमराज के दूत को रोको। तो दोनों में लड़ाई हो गई भैया। हैं, तो वो बोले नहीं इसकी आयु पूरी हो गई। बोले नहीं नहीं तुम ले नहीं सकते इसको, इसके प्राण को तुम नहीं ले सकते। जब हो गए तो जमराज को भी आना पड़ा, इधर महादेव को भी आना पड़ा। तो जमराज स्वयं जब उसके प्राण को बलपूर्वक हरने लगे तो महादेव प्रकट हो गए, बोले सावधान जमराज, तो इसके प्राण को नहीं ले सकते। अपना हाथ जोड़ कर कहा कि भगवान आप ही ने तो मुझे बनाया, आप ही ने तो मुझे बनाया ना जमराज, और आप ही ने मुझे नियम बताया, आप ही ने जमराज बनाया, नियम भी मुझे बताया आपने कि जिसकी आयु पूरी हो जाएगी उसका प्राण ले लो, चाहे कोई भी हो। मैं अपना कर्म जो है वो निभा रहा हूँ, अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, और मैंने ही, मुझे ही आपने जो जमराज बनाया। अरे इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने बनाया तुमको जमराज इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो नियम कैसे तोड़ रहे हो प्रभु, आप कैसे तोड़ रहे हैं? अरे मैं प्रभु है ना, मैं प्रभु हूँ, ये मैं समर्थ हूँ, नियम को तोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि तुम नहीं जानते हो ये बालक रहेगा तो आगे जगत का कल्याण होने वाला है, ये ऋषि होगा, ऋषया मंत्र दृष्टा रहा, ये तो मंत्र का दृष्टा होगा, मंत्र का साक्षात्कार करेगा वो। महामृत्युंजय मंत्र किसका है? मार्कंडेय ना, ऋषि ना, ऋषि, ऋषि किसका ना, किसी का नाम रख दिया तो ऋषि है क्या? किसी का नाम शेर सिंह रख दिया तो शेर हो गया क्या? वो भेड़ बकरी से भी डरता है वो शेर सिंह। ऋषयः मंत्र दृष्टा। तो कहना क्या है, जो परमात्मा समर्थ होता है, असंभव को भी संभव कर सकता है, आपके प्रारब्ध कर्मों को भी समाप्त कर सकता है जरूरत पड़ने पर। सावित्री देखो सत्यवान है कि नहीं, सावित्री इतना जो है वो तपस्या किया है कि वो है सत्यवान के जो प्राण को रोक दिया। महादेव है ना, मार्कंडेय महादेव को प्रसन्न करके देखो, कर्मों को कर दे कि नहीं कर दे। ठीक है, भगवान व्यास देखो, भगवान शंकराचार्य की आयु को बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ा दिए, 16 से 32 साल कर दिए कि नहीं, समर्थ है। हाँ, ये तो सामान्य नियम है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ नाभुक्तम क्षमते कर्म कल्पकोटि सतैरवे, ये जो कहा जाता है तो ये तो भाई सामान्य है। क्या है ना, विशेष तो ये है कि वो परमात्मा चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकता। वो प्रभु है, प्रभु, वो प्रभु जो परमात्मा क्या करता देखो, प्रभु एवं कल्पयते, परमात्मा इस प्रकार कल्पना करता है, इस प्रकार वो कल्पना करता है। ठीक है ना। हाँ देखो बोलते हैं, वो कहते हैं कि विकरोति अपरान भावान, है ना। हाँ, वो क्या करता है,
विकरोति अनेक प्रकार से बना देता है ना। विकरोति का अर्थ अनेक प्रकार से बना लेता है। कैसे भैया? अंतश्चिते व्यवस्थितान अपरान भावान, ऐसा है ना। वो अंदर जो है ना, अंदर अंदर अपने चित्त में, परमात्मा का चित्त क्या है? परमात्मा का चित्त है माया। माया में जो पदार्थ वासना रूप से स्थित है कि नहीं? हाँ, ऐसे पदार्थों को अनेक प्रकार से बना देता है, अनेक प्रकार से प्रकट कर लेता है। समझ में ना? ये प्रक्रिया है। ये क्या है? प्रक्रिया करना पड़ेगा ये। नहीं तो आप सिर पर लगा दीजिए ना, सिर पर लगा दीजिए। ठंडा लग रहा था, सिर पर लगा दो। नियतांश्च बहिश्चित्ते है, देखो भैया। और बोलते हैं कुछ नियत पदार्थ होता है। नियत 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 पदार्थ क्या है? जैसे पृथ्वी आदि हो गए नियत पदार्थ। पृथ्वी आदि क्या है? नियत पदार्थ। अभी भी दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है। आज अभी घट दिख रहा है, मकान आज दिख रहा है, कल भी दिखाई देगा। वो नियत पदार्थ हो गया, है कि नहीं? हाँ, अरे ये च कहते हैं नियतांश्च। च कहने से ले लो जो बाहर, बाहर जो घटपट आदि है। हाँ, नहीं, नियत कहने से जो घटपट आदि बाहर दिखाई दे रहा है। आज च कहने से जो मनोरथ, मनोराज्य, हाँ, मन में जो रहने वाले मनोरथ पदार्थ, वो भी, उसकी भी कल्पना कर लेता है। परमात्मा इस प्रकार करता है ना। पहले तो अपने माया में कल्पना करेगा ना, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं। पहले इच्छा करता है, तत् इच्छत एकोम पश्याम, जगत को मैं ऐसे बनाऊं। वो कहाँ पर रखेगा? ये वो माया में रखेगा। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा टीका में देख लेना। टीका में नियतांश्च चकारात अनियतांश्च, ये देखो, एक तो नियत पदार्थ होते हैं। कैसे? घटपट आदि नियत पदार्थ, आज दिखाई दे रहा है, कल भी दिखाई देगा, उससे व्यवहार होता है। और अनियत कहने से क्या है? मानस पदार्थ, मानस, उससे कुछ भोग नहीं होता है। मानस पदार्थ कुछ होता है क्या? मानस लड्डू से कुछ होता है? कुछ नहीं होता है कि नहीं? ये सब ले लो। प्रतिपत्ति प्रतिपिविशित क्रम प्रतिपत्त्यर्थम पृच्छति संकल्पयन, है ना? ऐसा दिया है ना, सह कल्पयन की संकल्पयन। ये सह सह होगा, ये भाष्य में दिया ना, सह कल्पयन की संकल्पयन। क्या दिया भाष्य में? कहीं कहीं सह होता है, सह। नहीं, संकल्पयन के बदले सह कल्पयन ऐसा है। हाँ, ऐसा है। स में अनुसार न होकर के सह, सह कल्पयन ऐसा करो, ठीक है। तो ये बताते हैं, जो क्रम को जानना जो इष्ट है ना, किस क्रम से कल्पना किया है कि नहीं? ये क्रम को जानने की इच्छा से, क्रम को बताने की इच्छा से, है कि नहीं? पृच्छति, क्रम को जानने की इच्छा से। जिज्ञासु पूछ रहा है ना, भाई किस क्रम से परमात्मा ने संकल्प किया, होगा ना भैया? इसलिए बोलते हैं, देखो ये पूछ रहा है ना, सह कल्पयन, सह मतलब परमात्मा, कल्पना करते हुए, है कि नहीं? केन प्रकारेण कल्पते, भाई किस किस प्रकार से, किस क्रम से कल्पना करता है परमात्मा? क्या क्रम है? किसको पहले कल्पना करता है? समझ में ना? हाँ, सभी में क्रम ना होता है भाई। हाँ, ये हो गई जिज्ञासा। जिज्ञासु ने पूछा
इसका उत्तर है, देख लो, उच्यते शब्द से। थोड़ी टीका है। श्लोकाक्षर योजनाया भूषितम क्रमम प्रत्यायते। श्लोक में जो अक्षर है पद, उसकी योजना करके बुभुषितम क्रमम, जो क्रम को जानने के इष्ट है, जिस क्रम को जानना चाहता है, बुभुषितम क्रमम प्रत्यायते, मतलब ज्ञान कराते हैं। कौन? भाष्यकार। उच्चते से कौन कह रहा है? भाष्यकार कह रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, इसलिए बोलते हैं बी करोति। भाष्य देख लो, बी करोति का अर्थ नाना करोति, परमात्मा अनेक प्रकार से बना देते हैं भैया, है कि नहीं? परमात्मा अनेक प्रकार से बना देते हैं, है कि नहीं? माया शक्ति ना उनके पास। किसी के पास कला है तो अनेक प्रकार से मिठाई बना देगा, एक चीज़ को अनेक प्रकार से कर देता है। करता है कि नहीं? कोई चावल बनाते कि नहीं? चावल कोई 15-20 प्रकार का चावल बनाते हैं। दक्षिण में जाओगे तो 15-20 प्रकार का चावल मैंने खाया, बड़ा विलक्षण बनाते हैं। चावल 15-20 प्रकार बना लेते हैं। कला है। परमात्मा तो देखो माया से अनेक प्रकार बना देता है, ठीक है ना भाई? अच्छा, नाना करोति अपरान। अपरान का अर्थ लौकिकान भावान पदार्थान। जो लौकिक पदार्थ है, लौकिक पदार्थ क्या है? शब्दादीन। ये शब्द, रूप, रस, गंध, ये सब क्या है? लौकिक पदार्थ है। व्यवहारिक पदार्थ और क्या है? ठीक है नारायण? अन्याश्च, और अन्य पदार्थ क्या है? शास्त्रीय। अन्य पदार्थ हो गया शास्त्रीय पदार्थ है, ठीक है? शास्त्रीय पदार्थ क्या मतलब? शास्त्र से जिसको हम जान सकते हैं ना, उसको कहेंगे शास्त्रीय पदार्थ। समझ में है ना? शास्त्रीय पदार्थ क्या है? शास्त्र प्रतिपाद्य पदार्थ। जो पदार्थ ना प्रत्यक्ष प्रमाण से जानोगे ना अनुमान से जानोगे, उसको शास्त्र से जानोगे, है कि नहीं? ठीक है? हाँ, प्रत्यक्षेणानुमित्यावा, है कि नहीं? यो पदार्थो न ज्ञायते। चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण से हो चाहे अनुमति प्रमाण से, इसको हम नहीं जान सकते, है कि नहीं? हाँ, ये पदार्थो न ज्ञायते, ठीक है ना? हाँ, तो किसे जानोगे? वेद से जानोगे, ठीक है ना? हाँ, ये प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा यस्तु उपाय न बुध्यते। हाँ, तो फिर आगे एक श्लोक है कोई। हाँ, इसलिए वेद से ही जाना जाएगा। क्या है? वेद से ही जाना जाता है। हाँ, तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जाएगा, अनुमिति प्रमाण से भी नहीं जाना जाएगा, लेकिन जिस प्रमाण से जाना जाएगा वो होता है वेद। समझ में ना? उसको कहा जाएगा वेद। हाँ, हो गया ना? इसलिए कौन धर्म है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये किससे जानोगे? वेद से जाना जाएगा, है ना? हाँ, गंगा स्नान करोगे तो धर्म होगा, ये किससे जाना जाएगा? शास्त्र से जाना जाएगा, ठीक है? दूसरे की सेवा करोगे, डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उससे पुण्य होता है उनको, इसमें क्या प्रमाण? शास्त्र। और किसी का वही चाकू से गला काटोगे तो क्या होगा? पाप होगा कि नहीं होगा? शास्त्र है इसमें। इस प्रकार वेदांत का श्रवण करते हो तो पुण्य होता है, ये शास्त्र है। दिने दिने तो वेदांत श्रवणाद भक्ति सन्निहितात्, शास्त्र कह रहा है। दिने दिने तो वेदांत श्रवणाद भक्ति सन्निहितात् गुरु शुश्रूषया लब्धा किच्छ्रासीति फलम लभे। समझ में ये बात? प्रत्येक दिन वेदांत का श्रवण करते हो तो आपको बड़ा पुण्य होता है, बहुत पुण्य होता है बताते हैं। लेकिन सुनने का भी क्या क्रम है, नियम है। श्रद्धापूर्वक वेदांत का श्रवण करना चाहिए, ऐसा नहीं।
हाँ, ठीक है ना। शास्त्र में जो कहा गया वो सत्य है, महापुरुष जो कह रहे हैं वो सत्य है। और गुरु शुश्रूषया लब्ध, गुरु की सेवा क्या है, गुरु की सेवा करो भैया, तो कितना पुण्य होगा। ज्ञान तो आगे होगा ही होगा। कृच्छ्राशीति फलम लभेत, कृच्छ्राशीति फलम, 80 बार कृच्छ्र व्रत करने पर जो पुण्य होता है ना, वो पुण्य वेदांत का श्रवण करने से भी होता है। वेदांत श्रवण का ही पुण्य होता है, समझ में है ना। हाँ, इसको कहते हैं क्या, अशुक्ल अकृष्ण कर्म, क्या बोलते हैं। हाँ, अशुक्ल अकृष्ण, है ना। ये वेद का श्रवण करना ये भी एक प्रकार से क्या है, अशुक्ल अकृष्ण कर्म हो जाएगा। ज्ञान तो होता ही है, ज्ञान तो होता ही है, लेकिन ज्ञान से पहले ये भी होता है। समझ में है ना। इसलिए अशुक्ला कृष्ण कर्म त्रिविधम एतरेषाम योगिना त्रिविधम, ऐसा अशुक्ल अकृष्ण कर्मम जो है ना, योगिना त्रिविधम इतरेषाम। अशुक्ल अकृष्ण कर्म योगी का होता है। किसका होता है, योगी, मतलब निष्काम, जो मोक्ष के लिए ही जो वेदांत का श्रवण करता है, उनके लिए क्या हो जाएगा, ये अशुक्ल कृष्ण, मतलब 4 प्रकार समझ लो। एक शुक्ल हो गया, एक कृष्ण हो गया, एक शुक्ल कृष्ण, चौथा क्या है, अशुक्ल कृष्ण। शुक्ल मतलब का पुण्य, जो आपको स्वर्ग ले जाएगा, शुक्ल हो गया। पुण्य, पुण्य जो अशास्त्रीय कर्म करोगे तो पाप होगा, कृष्ण कर्म हो गया। हाँ, और ऐसे ऐसे कर्म होते हैं कि पुण्य तो होता है, साथ में पाप भी होता है। जाग कर्म कर रहे हो, किसी को कष्ट देकर कर रहे हो, तो पाप होगा कि नहीं होगा, ठीक नहीं। आप पंडित जी को बुलाया, बढ़िया सुंदर जो है वो पूजा पाठ भी किया, जाते समय 50 रुपया पकड़ा दिया, बोल दिया कि जाओ होटल में खा लेना, भोजन आपने नहीं कराया, हैं। पुण्य, पुण्य तो होगा लेकिन पाप भी होगा। ये शुक्ल कृष्ण हो गया। और अशुक्ल कृष्ण क्या है, केवल मोक्ष के दृष्टि से निष्काम भाव से आप करते हो तो अशुक्ल कृष्ण हो जाएगा। समझ में आया। वेदांत का श्रवण मुझे करना चाहिए, आश्रम में आकर के महापुरुष को मुख से मुझे वेदांत का श्रवण करना चाहिए, है कि नहीं। इस दृष्टि से, कर्तव्य दृष्टि से आप सुनते हो, ज्ञान तो आगे होगा, लेकिन उससे पहले आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, जो ज्ञान का साधन बनेगा। क्या बनेगा, हाँ। इसलिए श्रवण मनन निध्यासन को श्रेष्ठ साधन कहा गया। इससे चित्त की शुद्धि भी होती है, ज्ञान तो आगे होगा। ये श्रवण मनन निध्यासन से बड़ा कोई साधन नहीं, समझ में आया। तो ये है, इसलिए यहाँ पर क्या कह दिया, शास्त्रियान, मतलब शास्त्र से प्रतिपाद्य जो पदार्थ है वो भी परमात्मा से उत्पन्न, उसकी भी कल्पना करता है परमात्मा। समझ में कि नहीं। हाँ, अच्छा। उसके बाद देखो नारायण, हाँ, तो भाष्य देख लीजिए पहले। शब्दादीन अन्याश्च अंतश्चित्ते, अंतश्चित्ते श्लोक में आया ना, अंतश्चित्ते वासना रूपेण व्यवस्थितान, क्या बोल रहे हैं, वासना रूपेण व्यवस्थितान, ये कह रहे हैं ना, क्या है, हाँ ठीक है ना भैया। तो वासना रूपेण व्यवस्थितान मतलब वासना रूप से जो स्थित है, संस्कार रूप से जो स्थित है, जो आगे उत्पन्न होगा। जैसे आप सुषुप्त में जाते हो, सारा पदार्थ किस रूप से है, वासना रूप से। जागृत में लौटते हैं तो फिर अभिव्यक्त हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं अव्याकृतान, जो अव्याकृत, जो अभिव्यक्त नहीं हुए हैं अभी, वो वासना रूप से है वो। समझ में है ना, ये बता दिया। टीका में इसी बात को देख दिया
चित्त मध्ये वासना रूपेण व्यवस्थितान, ये सारा संसार जो नाम रूपात्मक ये परमात्मा में था, किस रूप से? वासना रूप से। परमात्मा निर्विशेष है, उसमें कैसे रहेगा? चित्त मध्य। परमात्मा का चित्त क्या है? माया। सारा संसार जो वासना रूप से था और परमात्मा के माया रूपी चित्त में। परमात्मा का चित्त कौन सा है? माया। माया है, माया में सब थे। समझ में ना? अच्छा, अनभिव्यक्त नाम रूपत्व न व्यवहार अयोग्यत्वम आह अव्याकृतन। अव्याकृत क्यों बोल दिया? देखो, अव्याकृत इसलिए है नारायण, क्योंकि अभिव्यक्त नहीं थे ना नाम रूप से, अनभिव्यक्त रूप से। किस रूप से? अनभिव्यक्त रूप से थे। हाँ, व्यक्त रूप से। जो व्यक्त रूप से नहीं तो उसका व्यवहार नहीं होगा ना। जिस सुवर्ण से अलंकार बनेगा है कि नहीं? माला है, हाँ, वो माला थी कि नहीं? सुवर्ण में थी ना, लेकिन व्यवहार होगा उससे? हाँ, और सोने का ढला ढला पहन कर जाओगे क्या बाराती में? सोने हाँ, माला का जो नाम, माला का रूप था तो सुवर्ण पिंड में, लेकिन अभिव्यक्त होकर के नहीं था, अनभिव्यक्त रूप से था। इसलिए कहता अव्याकृत। सारा संसार जो नाम रूपात्मक है वो परमात्मा की माया में, हाँ, अनभिव्यक्त रूप से था। हाँ, ठीक है नारायण, इसलिए बोल दिया अव्याकृतान। अच्छा, उसके बाद भाष्य में देखो, हाँ, अव्याकृता नियतांश्च, श्लोक में आया नियतांश्च। नियतांश्च पृथिव्यादिन, जो नियत जो पृथ्वी आदि है कि नहीं? हाँ, वो भी परमात्मा ने संकल्प किया। अनित्यांश्च कल्पना कालान, और अनियत पदार्थ क्या है? कल्पना काल। हाँ, जब तक कल्पना कर रहे हो तब तक वो पदार्थ है। इसको क्या बोलेंगे? हाँ, अनियत पदार्थ। क्या बोलेंगे? अनियत पदार्थ। इसको टीका में दे दिया, देखो, कल्पना कालान, जो वस्तु कल्पना काल में है, विद्युतादीन अस्थिरान इत्यर्थ। ये तात्पर्य है भैया, जैसे विद्युत आदि ना आकाश में चमकते हैं, वो देखते देखते क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। जैसे मन का लड्डू देखते देखते गायब है कि नहीं? सारी संसार भी ऐसा ही है, और क्या है? देखते देखते गायब, देखते देखते बुढ़ापा आ जाती है, देखते देखते राम नाम सत्य, ऐसे हो जाता है ना? हाँ, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, बहिश्चित्त के दिया भाष्य में। बहिश्चित्त सन मतलब क्या है? अंतश्चित्त, कल्पना कालान, उसके बाद कह दिया बहिश्चित्त सन, वो फिर बाहर हो जाते हैं। अंतश्चित्त मनोरथादि लक्षणान इत्येवं कल्पयति। अंतश्चित्त मतलब क्या है? मनोरथादि लक्षण। भाई मनोरथ के विषय क्या? आपके अंदर ही, और क्या है? मनोरथ कर दिया ना, ये धन मिल जाएगा, ये मकान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कहाँ पर? आपके अंदर भी है, वो मनोरथ है, और क्या है? ऐसी वस्तु की कल्पना करता है। कौन करता है? प्रभु बोल दिया। कौन कह दिया? प्रभु। प्रभु मतलब क्या? ईश्वर। वो कौन है? आत्मा है, मतलब परमात्मा। परमात्मा ही इस प्रकार से कल्पना करता है। इसका तात्पर्य क्या है? ये थोड़ी सी टीका है, इसका हम विचार जो है वो कल करेंगे। हाँ, मेरे कल से समय हो गया। हाँ, इसका हम कल करेंगे, इसका भावार्थ कारिका का। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यसेम देवहितं यदायुः
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्ति शान्ति